हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि आज का जो सेशन होने वाला है इसमें हम EEE फर्स्ट को बात करने वाले हैं। इलेक्ट्रिकल फोर्थ सेमेस्टर वालों स्टूडेंट के लिए होने वाला है, ठीक है। इसमें इसके पहले मैंने आप लोगों को एक लेक्चर बता दिया था, उसमें हम आप लोगों को बताए थे वन लैम्प कंट्रोल बाई वन प्लेस, यानी एक लैम्प को एक स्थान से कंट्रोलिंग करना, ठीक है। आज हम बात करेंगे दो लैंप को एक स्थान से कंट्रोलिंग करना, ठीक है। यानी लैंप को हम पहले पूरा अच्छे तरीके से डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम अगले अगले वाले टॉपिक पे चलते हैं भाई, ठीक है। क्योंकि लैंप में आप लोगों से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इससे आप लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसलिए मैं आप लोगों को ऐसा करवा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक रहेगा, यहाँ पे हमारा देख सकते हैं दो लैंप श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, उन्हें एक स्थान से नियंत्रित करना, ठीक है, यानी कंट्रोल करना है। टू लैम्प्स आर इन सीरीज कंट्रोल्ड बाई वन प्लेस। इससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे भाई। और अगर आप लोग अभी तक स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप को अभी तक प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो उसे प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी आप लोगों को, तो वहाँ से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसमें चल रहे कोर्सेज में जल्दी से आप लोग इनरोल हो जाइए, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों की अब दो एक चैप्टर 1 की तो आप लोगों की डेमो क्लासेस हो चुकी हैं, यहाँ पे चैप्टर 2 की भी कुछ डेमो क्लासेस आप लोगों को दी जाएंगी। उसके बाद आप लोगों की क्लासेस जो होंगी ऐप पे ही जारी रहेंगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना योजना आरेख। किसके लिए? दो लैंप जब हमें सीरीज में लगे होंगे तो उनको कैसे हम क्या करेंगे, आप लोगों को मतलब कि कैसे बनाना होगा, उसका योजना आरेख क्या होना चाहिए। पहले हमने आप लोगों को बताया था कि पहले हमारा एक फेज होना चाहिए। अब यहाँ से हमने फेज को लिया तो यहाँ पे हमने क्या लगाया था, पहले आप लोग डायग्राम को देखे होंगे, तो उसमें हमने पहले स्विच को लगाया था। क्या लगाया था? स्विच। तो यहाँ पे आप लोग लगा दीजिएगा स्विच। अभी स्विच किस कंडीशन में है? तो ओपन कंडीशन में है। तो जहाँ पे आप लोग मल्टी लाइन डायग्राम दिखाएंगे तो वहाँ पे भी ओपन ही रहने देंगे। अब कहा जा रहा है सीरीज में है, किस में? सीरीज यानी श्रेणी क्रम में लगे हैं, तो श्रेणी क्रम में लैंप को भी लगा दीजिए आप लोग। एक लैंप ये हो गया हमारा। अब यहीं से मतलब ये लाइन जो होनी चाहिए सीधी होनी चाहिए भाई, ताकि थोड़ा अच्छा दिखे। अब इसे हम किससे जोड़ देंगे? न्यूट्रल पॉइंट से जोड़ देंगे। अब ये L1 लैंप बोल सकते हैं, इसे L2 लैंप बोल सकते हैं। इसमें तो आशा करता हूँ किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे हमने क्या किया है, योजना यानी स्कीमेटिक डायग्राम में क्या बनाया है, पहले हमें स्विच लगाना होगा ताकि ये लैंप दोनों क्या हों, ग्लो हों, ठीक है। किस में लगे हैं? सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक। तो ये हमारा सीरीज का क्या हो गया, योजना आरेख, यानी इसको हम स्कीमेटिक डायग्राम भी बोलते हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, इसके हम चलते हैं अब मल्टी लाइन डायग्राम पे। मल्टी लाइन डायग्राम में आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए, हमने कितने लैंप को यूज किया है और कितने स्विच को यूज किया है। तो दो लैंप को यूज किया है और एक स्विच को यूज किया है। तो पहले हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ से हमने आप लोगों को बताया था फेज होना चाहिए। फेज कुछ इस प्रकार से होना चाहिए और हमारा जो स्विच है ऐसे हमने स्विच को लगा दिया है, ठीक है। मान लीजिए हमारा स्विच ओपन है भाई, वहाँ पे भी हमने ओपन दिखाया था, यहाँ पे भी हमारा ओपन होना चाहिए। चलिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हम आप लोगों को बता देते हैं, ठीक। अब ये वायर हमारा इसमें मतलब कि जब टच होगा तो यानी पूरी सर्किट क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। अब जब कंप्लीट हो जाएगी तो इधर हम लेके आएंगे, यहाँ पे हम कितने लैंप को यूज किए थे सीरीज में? दो लैंप को। एक लैंप तो हमारा ए हो गया। अब चलिए आगे चले भाई, एक लैंप तो ये हो गया। अब दूसरा इसी हमें लैंप से क्या चाहिए, एक हमारा ए हो जाएगा। यह इसी लैंप से हमें क्या करेंगे, एक कंडक्टर जो होगा एक पूरा इसमें एक फेज देंगे, इसी से हम क्या करेंगे, इसमें भी एक फेज दे देंगे। अभी हमें पूरे लैंप को फेज फेज मिल चुका है, अब न्यूट्रल नहीं मिला है। तो यहाँ से हम ले आके इस लैंप को जब न्यूट्रल देंगे तो ये जो न्यूट्रल है भाई, ये लैंप हमारा जो पूरी सर्किट हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट हो गया। अब ये क्या है, हमारा स्विच है। क्या है? स्विच। यहाँ पे हम L1 लिख सकते हैं, यहाँ पे L2। ये L1 L2 हम आप लोगों को बताएं कि क्या है, लैंप का नंबरिंग किया है। लैंप 1 है, लैंप 2 है। सर्किट को थोड़ा आप लोग बहुत अच्छे से बनाएंगे, जैसा कि हम अभी आप लोगों को अपने जो नोट्स है उसको भी दिखाएंगे कैसे बनाना है आप लोगों को, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को ये सिखा रहा हूँ, ठीक। अब चलते हैं अब हमें सिंगल लाइन डायग्राम की तरफ चलना है। सिंगल लाइन डायग्राम। अब इसमें हमें एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पे हमने जो चीज़ें यहाँ पे दिखानी है वो चीज़ें हमें एक ही लाइन में दिखानी है। तो यहाँ पे देख रहे हैं शुरू में हमारा कितने कंडक्टर हो गए हैं, दो कंडक्टर हो गए हैं, दो दिखा देंगे इसे, ठीक है। दो कंडक्टर हो गए, दो दिखा दिए। आगे क्या लगा था, हमारा स्विच लगा था। स्विच को हमने अभी इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था, स्विच बोर्ड होगा जो मेन स्विच बोर्ड होगा, यानी किसमें, सर्किट में, उसको हम किस प्रकार से दिखाते हैं, ठीक है। मेन अब इसे हम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड भी बोलते हैं, तो यहाँ पे बोर्ड बोल दीजिए आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें स्विच लगा हुआ है तो इसको हम लगा देंगे कुछ ऐसे, ठीक, ऐसे ऐसे कर देंगे आप लोग, ठीक है भाई। अब आगे क्या गया था हमारा, कितने लैंप थे भाई, यहाँ पे कितने कंडक्टर आए, दो कंडक्टर आए, देख सकते हैं दो कंडक्टर हैं, एक एक दो कंडक्टर हैं भाई। अब आगे चलते हैं तो आगे कितने कंडक्टर गए, दो कंडक्टर गए, ठीक है।
अब यहाँ पे आगे आ जाइए, यहाँ से हमने लैंप को लगाया है, लैंप में कितने कंडक्टर आए हैं, तो यहाँ पे भी 2 कंडक्टर आएंगे। आगे चलिए, यहाँ पे भी 2 कंडक्टर जाएंगे, देख सकते हैं 2 कंडक्टर गए। अब यहाँ पे भी हमारा जो लैंप लगा होगा, यहाँ पे भी हमारा 2 कंडक्टर आना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा हमारा डायग्राम जो बना है, एक इसके लिए बना है, यानी 2 लैंप को एक स्थान से कैसे कंट्रोल करेंगे, तो इसको दिखाया गया है, ठीक है भाई। यहाँ पे आप लोग इसको लिखेंगे मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। क्या है? मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है ये। तो इसका सिंबल कुछ इस प्रकार से सिंगल लाइन डायग्राम में बन जाता है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब अपने नोट्स को भी दिखा देते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैंने इसमें नहीं बनाया है। इसमें मैंने मतलब कि एक लैंप को 2 जगह से कैसे कंट्रोल किया जाएगा उसके बारे में हमारी डायग्राम है, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम जो था, इसको आप लोग समझ लेंगे इस बात को कि हमारा जो सीरीज में लगे होंगे 2 लैंप, तो उनको एक स्थान से कैसे कंट्रोल किया जाएगा, ये आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अब यहाँ बात करते हैं। ऐसे ही हम बोल देंगे समांतर क्रम में जुड़े होंगे, तो ऐसे ही उनका भी कर लेना है। चलिए आप लोगों को दिखा देते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा कि दो लैंप समांतर में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो यहाँ पे में जुड़े हैं 2 बार हो गया है, एक बार काट देंगे। यहाँ पे समांतर में क्या है, जुड़े हैं, उन्हें एक स्थान से मतलब कंट्रोल करना है। यानी 2 लैंप हैं हमारे जो हैं समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, उनको कैसे हम कंट्रोल करेंगे। तो समांतर क्रम के लिए आप लोगों को एक चीज़ पता होना चाहिए, मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या पता होना चाहिए कि समांतर क्रम में आप लोगों ने जैसे रजिस्टेंस का आप लोगों ने पढ़ा होगा, समांतर में कैसे पढ़ा था। तो जैसे कि आप लोगों ने जाना होगा कि जैसे हमारा एक रजिस्टेंस तो कुछ इस प्रकार से, इसको आप लोग समझना है, और एक रेजिस्टेंस कुछ इस प्रकार से। तो इनको हम बोलते थे, जैसे यहाँ पे हमारी वोल्टेज सप्लाई हो गई, तो यहाँ पे हम क्या बोलते थे कि ये हमारा हो गया समांतर में, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ठीक है। तो कुछ हमारा इस प्रकार से आप लोग कनेक्शन देखेंगे अभी कि जो हमारा ये कौन सा कनेक्शन होगा, समांतर में होगा। श्रेणी में कैसे होता था, एक ही मतलब यहाँ पे रजिस्टेंस लगा, यहाँ पे भी रजिस्टेंस लग गया, ये हमारा कौन सा कनेक्शन हो जाएगा, श्रेणी क्रम का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा समांतर का होगा। अभी हम इसी प्रकार से बनाते हैं, हमारा जो कनेक्शन होगा इसी प्रकार से बनेगा, ठीक है। योजना आरेख में आप लोग आ जाइए। पहले हमारा क्या होना चाहिए, फेज होना चाहिए। ये हमारा फेज हो गया। यहाँ से हमारा क्या आना चाहिए, पहले हमें स्विच लगाना होगा। स्विच यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमारा स्विच हो गया, क्या हो गया, स्विच हो गया। यहाँ पे जैसे आप लोग को बताया कि यहाँ पे स्विच को ओपन रखे हैं, तो मल्टी लाइन डायग्राम में भी स्विच को ओपन रखना होगा आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ से हमने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे हमारा समांतर क्रम में 2 लैंप जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो कैसे जोड़ेंगे समांतर क्रम में, यहाँ से एक लैंप को हमने यहाँ पे इस प्रकार से जोड़ दिया है, ठीक है भाई। यहाँ पे इस प्रकार से हमने एक लैंप को जोड़ दिया, और एक लैंप और यहाँ से हमने इस प्रकार से जोड़ दिया है, ठीक है। तो ये दोनों लैंप हमारे किस में हो गए, पैरेलल में हो गए, यानी समांतर में। और इन्हीं को क्या दे देंगे हम, न्यूट्रल दे देंगे। क्या दे देंगे, न्यूट्रल। तो ये हमारा हो गया भाई योजना आरेख से बोलते हैं। जैसे यहाँ पे भी लिख सकते हैं L1 लैंप, L2 लैंप, ठीक है। आशा करता हूँ कि योजना आरेख आप लोगों को पता हो गया। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो हमारा लैंप है किसमें है, समांतर क्रम में है, इसलिए हम इनको समांतर क्रम में दिखा दिए हैं। आप लोगों ने रेजिस्टेंस को भी पढ़ा होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होता है, उसी तरीके से आप लोग इसको भी समझ सकते हैं, ठीक। अब चलते हैं यहाँ पे इसका मल्टी लाइन डायग्राम पे, ठीक है। क्या, मल्टी लाइन डायग्राम, मल्टी लाइन डायग्राम। अब मल्टी लाइन डायग्राम में आप लोगों को क्या दिखाना होता है, इसको भी आप लोग समझ लीजिए। पहले हमारा क्या था, एक मतलब यहाँ से हम फेज लेंगे, ये हमारा फेज हो गया। फेज को हम कहाँ पे ले जाएंगे, एक स्विच के माध्यम से जोड़ देंगे। चलिए यहाँ पे आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, ये होगा हमारा स्विच। मान लीजिए हमारा स्विच है, ओपन है स्विच, अभी यहाँ पे लिख देंगे स्विच। अब यहाँ से मतलब अभी हमें अभी पूरी सर्किट को कंप्लीट करना होता है, तो यहाँ से हम स्विच को ले गए, यहाँ पे आइए भाई, और इसको यहाँ घुमा के लाइए। अब इसको घुमा क्यों रहे हैं भाई, यहाँ से अगर आप लोग इधर ले जाएंगे तो इधर ले जाएंगे, हमें कंडक्टर को मतलब बचाना होता है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। इसलिए हमें क्या करना हो, सर्किट जो होगी हमारी थोड़ा नैरो टाइप की होगी, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर हम ले जाएंगे आगे, यहाँ पे हमारी आगे आ गई। अब यहाँ से हमें लगाना है एक लैंप, ठीक है। क्या लगाना है, लैंप लगाना है। अब ये तो हमारा लैंप हो गया। अब इसी लाइन को हम पैरेलल में लगाए हैं, तो इसी लाइन से हमारा जाना चाहिए। एक हमारा लैंप यहाँ से जुड़ जाएगा। अभी ना ही हमारे इस लैंप को मतलब न्यूट्रल मिला है, ना ही इस लैंप को न्यूट्रल मिला है, तो ले आइए। अब न्यूट्रल को भी जोड़ दीजिए। यहाँ से हमने ले आया, यहाँ से हमारा आया भाई न्यूट्रल, ये हो गया न्यूट्रल। न्यूट्रल हमें इसको भी देना है, तो यहाँ से आप लोग कुछ इस प्रकार से कनेक्शन करके यहाँ पे न्यूट्रल दे देंगे, और इसको हम इस प्रकार से न्यूट्रल को दे देंगे, ठीक है। तो ये था हमारा मतलब कि मल्टी लाइन डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं L1 लैंप, इसको बोल सकते हैं L2 लैंप, ठीक है। ये हमारा स्विच हुआ, ठीक। अब इसका सिंगल लाइन डायग्राम को देखेंगे आप लोग, यहाँ पे देखिएगा, सिंगल लाइन
डायग्राम, ठीक है। सिंगल लाइन डायग्राम में आप लोग देखेंगे तो इसे हम सिंगल लाइन डायग्राम में हम पूरी सर्किट को एक ही लाइन में दिखाते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। पहले हमारा क्या था, दो लाइनें हैं फेज और न्यूट्रल की, तो यहाँ पे दो दिखा दीजिए आप लोग, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या लगाया था, एक स्विच लगाया है, तो स्विच को नीचे दिखाए हैं तो नीचे लगा दीजिए। ये हमारा हो गया स्विच, कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूशन का है, इसमें स्विच लगा हुआ है तो इसको इस प्रकार से दिखा देंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, इसमें भी दो कंडक्टर आए हुए हैं तो इसको भी दिखा दीजिए। आगे का कितने गए हैं, दो गए हैं, देख सकते हैं, एक और दो। अब ये हमारा लैंप जो होगा इसमें कितने कंडक्टर आए हैं, तो इसमें भी दो लैंप मतलब लैंप नीचे लटका था तो इसलिए नीचे दिखा देंगे, ठीक है। नीचे लटका है, नीचे दिखाएंगे, ठीक। जैसा हमारा होगा वैसे ही यहाँ पे दिखाएंगे। मल्टी लाइन डायग्राम जैसी होगी वैसे ही हमें क्या दिखाना है, सिंगल लाइन डायग्राम, ठीक। यहाँ पे भी हमारा कितने कंडक्टर गए हैं, दो गए हैं तो दो दिखा दिए, ठीक है। यहाँ नीचे कितने आएंगे, दो गए हैं तो नीचे भी हमारा दो होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा टोटली बना है। यहाँ पे लिख सकते हैं इसको L1, इसको लिख सकते हैं L2, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया भाई, सिंगल लाइन डायग्राम बन गया। किसका है भाई, दो लैंप जब हमारे समांतर क्रम में जुड़े होंगे उनको एक स्थान से कंट्रोल करना होगा तो हमारा कुछ डायग्राम इस प्रकार से बनता है। इनमें हमें कुछ लिखना नहीं होता है, बस हमें डायग्राम को ध्यान में रखना होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने लाइट के बारे में पढ़ लिया है, अब चलते हैं फ़ैन के बारे में। तो फ़ैन को भी हम किस प्रकार से, इसका जो हमारा डायग्राम होगा इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे भी हम देखते हैं। तो फ़ैन मतलब होता है पंखा होता है, पंखे की जो सर्किट यानी पंखे का जो परिपथ होता है उसको हम ध्यान में रखेंगे। पहले आप लोगों को सिंबल पता होना चाहिए, जो फ़ैन का जो सिंबल होता है कुछ इस प्रकार से बना होता है। इनफाइनाइट का आप लोग सिंबल जानते होंगे, कुछ इस प्रकार से बना होता है, तो ठीक है, इसमें दोहराना नहीं है, इस प्रकार से आप लोग को बना लेना है, ठीक है भाई। तो ये हो गया हमारा फ़ैन का सिंबल। अब फैन का सर्किट के बारे में आप लोग थोड़ा ध्यान में रख लेंगे कि वह परिपथ जिसमें पंखे के ऑपरेशन को दर्शाया जाता है उसे हम फैन सर्किट कहते हैं। यानी इस ऑपरेशन में हम क्या करेंगे, इस प्रचालन में हम क्या करेंगे, फैन के सर्किट को दिखाएंगे। यानी पहले हमें क्या बनाना होगा, योजना आरेख, उसके बाद बहुलाइन डायग्राम या बहुलाइन आरेख लिखेंगे, उसके बाद एकल लाइन आरेख लिखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम आप लोगों को दिखाएंगे। चलिए दोस्तों आप लोगों को योजना आरेख में बताते हैं। पहले हमारा क्या होना चाहिए भाई, आप लोगों को मैं बोलता चला आया हूँ कि फेज हमारा होना चाहिए। फेज के बाद हमारा क्या होना चाहिए, स्विच होना चाहिए, स्विच, ठीक है। स्विच को यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं। ये हमारा स्विच क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं स्विच। किस कंडीशन में है, क्लोज कंडीशन में है, यानी हमारी सर्किट क्या है, एकदम ऑन कंडीशन में है। अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे भाई, यहाँ पे हम लगाएंगे एक फ़ैन रेगुलेटर लगाएंगे, ठीक है। फ़ैन रेगुलेटर क्या करता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। फ़ैन रेगुलेटर करता है कि फ़ैन जो हमारा पंखा होता है उसके स्पीड को क्या करता है, बढ़ाता या घटाता है। तो फ़ैन रेगुलेटर लगा दें भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी किसी को। तो यहाँ पे हम फ़ैन रेगुलेटर को भी लगाते हैं, ये इसका नियम है भाई, किसी को मतलब हम अपने से कुछ चीज़ें ऐड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने बताया था फ़ैन रेगुलेटर कैसा होता है, उल्टा हंसता हुआ बच्चा बना दीजिए, ये उल्टा हंस रहा है, ठीक है, ठीक। ये तो इस प्रकार से बन जाता है, ठीक है भाई। चलिए आगे चले। अब यहाँ पे हमें क्या लगाना है, फ़ैन रेगुलेटर से हमारा कनेक्ट होता है क्या, फ़ैन। फ़ैन की जो सर्किट होगी कुछ इस प्रकार से बन जाएगी आप लोगों की, ठीक है। यहाँ पे हम दिखा देंगे न्यूट्रल, ठीक है भाई। तो ये क्या बन गया आपका, ये योजना आरेख बन गई, यानी स्कीमेटिक डायग्राम बन गया किसका, फ़ैन सर्किट का, ठीक है। अब क्या बनाएंगे हम, योजना आरेख तो बना लिए हैं, अब हमें बनाना होगा क्या, अब इसका हमें बनाना होगा मल्टी लाइन डायग्राम। तो यहाँ पे देखेंगे मल्टी लाइन डायग्राम, ठीक है भाई। मल्टी लाइन डायग्राम को हम बताएंगे कैसे करना है आप लोगों को। तो यहाँ पे आप लोगों ने जैसे जैसे सारी चीज़ों को लगाया है, पहले हमारा क्या होना चाहिए, फेज होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा फेज हो गया, मान लीजिए ये हमारा फेज हो गया। फेज कहाँ जाएगा, स्विच में जाएगा। ये हमारा स्विच हो गया, और स्विच किस कंडीशन में, ओपन कंडीशन में, तो मतलब क्लोज में है। क्लोज हम कर दिए हैं यहाँ पे, स्विच को देख सकते हैं आप लोग, क्लोज को क्लोज किया गया है। अब यहाँ से हम निकालेंगे यहाँ पे सर्किट को कुछ इस प्रकार, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो इसके जस्ट बाद हमने क्या लगाया है, रेगुलेटर, फैन रेगुलेटर को लगाया है। इसे यहाँ पे लिख देते हैं भाई, लिख देते हैं आप लोगों का, ये हो गया फैन रेगुलेटर, और ये हो गया हमारा फ़ैन, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई। अब क्या लगा था हमारा, फैन रेगुलेटर लगा था। तो फैन रेगुलेटर को भी कैसे दिखाना है भाई, यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि हमारा ये हो गया फैन रेगुलेटर, यहाँ पे इस प्रकार से इसका सिंबल था, ठीक। अब इसमें तो एक कंडक्टर देखिएंगे, यहाँ पे जो होना चाहिए फैन रेगुलेटर जो होता है उसको भी दो मतलब कि इसका कनेक्शन अभी पूरा नहीं हुआ है, तो ये जो हमारा कनेक्शन आया है तो यहाँ से हम इसी कनेक्शन को निकालते हैं और इस प्रकार से ले जाते हैं, और यहाँ पे सर्किट को इस प्रकार से हम दिखाते हैं, ठीक है। या फिर यहीं से हम सीधे दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे हम इसी को वायर को मोड़ दिए हैं। यहाँ पे आप लोग घबराएंगे नहीं कि यार ये कितनी बार मोड़ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, आप लोग 50 बार मोड़िए, लेकिन इसमें एक रूल होता है, कंडक्टर को हमें बचाना होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे मोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है।
अब यहाँ पे हमारा ऊपर देखेंगे फ़ैन कहाँ लगा होता है, ऊपर, तो फ़ैन को हम ऊपर कनेक्ट कर देंगे। चलिए यहाँ पे हमारा हो जाएगा फ़ैन, ये हमारा हो गया फ़ैन। अब इसको हमारे फ़ैन को क्या होना चाहिए, न्यूट्रल भी मिलना चाहिए, तो न्यूट्रल अभी ले जाके हम दे देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया न्यूट्रल। अब ये हमारा बन गया है फ़ैन का मल्टी लाइन डायग्राम, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे दिखा देंगे। ये हमारा स्विच यस है, ये फ़ैन रेगुलेटर हो गया, ये हमारा फ़ैन हो गया, ठीक है भाई। तो कुछ इस प्रकार से इसका मल्टी लाइन डायग्राम बनता है। अब इसके सिंगल लाइन डायग्राम की ओर चलते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम दिखाते हैं आप लोगों को सिंगल लाइन डायग्राम, ठीक भाई। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा हो भाई, अगर लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हमने यहाँ पे 2 वायर को पहले देखा है, तो 2 वायर को आप लोग दिखा दीजिए। अब यहाँ पे आएंगे, कैसा बोर्ड था, स्विच बोर्ड था, मेन स्विच बोर्ड था, तो यहाँ पे लगाइए, सॉरी मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। कौन सा बोर्ड है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे हम दिखाते थे इसको, ठीक। अब यहाँ पे हमारा 2 कंडक्टर आता है, बोर्ड में भी 2 कंडक्टर आते हैं। बोर्ड के आगे चलेंगे तो यहाँ पे हम इस प्रकार से 2 कंडक्टर और ले जाएंगे। और जो हमारा फैन लगा था कहाँ पे लगा था, ऊपर है। यहाँ पे रेगुलेटर को नहीं दिखाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो हमारा रेगुलेटर होता है फैन में ही इंक्लूड होता है, तो ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो हमारा दिखाना होगा, यहाँ पे हम दिखा देंगे अब फैन को, ठीक। तो ये हमारा हो गया पूरी कंप्लीट सर्किट। यहाँ पे भी 2 वायर जाएंगे। तो इस प्रकार से हम दिखाते हैं भाई सिंगल लाइन डायग्राम किसका, फैन सर्किट का, ठीक है। तो ये पूरा था हमारा कनेक्शन जो था, ये फैन के लिए डेडिकेटेड था, ठीक है। तो फैन के लिए आप लोगों का गाना होता है जैसे डेडिकेटेड बोलते हैं ना, समर्पित होना। तो ये हमारा फैन के लिए पूरी सर्किट थी। हमने पहले आप लोगों को योजना आरेख बताया, फिर मल्टी लाइन डायग्राम बताया। आप लोग ऐसे ऐसे सीखते चले जाएंगे। अब आप लोगों को लाइनें जो होनी चाहिए सीधी होनी चाहिए, ठीक है मित्रों। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। और चैनल पे नए हैं भाई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप को डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई, सभी स्टूडेंट एक बार जाकर ज्वाइन करेंगे, ठीक है। सभी स्टूडेंट एक बार ज्वाइन करेंगे, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, जो चल रहे कोर्सेज में जल्दी से इन्वॉल्व हो जाइए। क्योंकि यहाँ पे डेमो क्लासेस अब 1-2 और चलेगी, लगभग 1 चलेगी, इसके बाद खत्म हो जाएगा। यानी चैप्टर 2 को सोच रहे हैं कि इसका जो एक टॉपिक और बचा हुआ है, मतलब टॉपिक क्या, जो अभी एक टॉपिक लिखे हुए थे यहाँ पे, जैसे हमने क्या लिखा था यहाँ पे, इसको जो लिखा है कि जैसे हमने फैन लाइट को बता दिया, फैन को बता दिया, बेल को बता देंगे, ठीक है। बेल के बाद क्या हो जाएगा, अलार्म सर्किट के बाद हमारा इतना भी मेरा डेमो क्लासेस है चैप्टर 2 के लिए, ठीक है। उसके बाद जो भी क्लासेस होंगी आप लोगों की ऐप पे होंगी। सभी स्टूडेंट ऐप को क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। वहाँ पे आप लोग क्या कर लेंगे, जल्दी से जल्दी कोर्स में एनरोल कर लेंगे। बहुत ही मिनिमल प्राइस है भाई, इतना कम कीमत में आप लोगों को कोई नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। तो आप लोग कहीं से भी ढूंढ ढांड के ले लीजिएगा। कहीं पे देखेंगे कि वो एक सब्जेक्ट का 99 रुपये, यहाँ पे आप लोगों को 249 रुपये में ही शायद सारे सब्जेक्ट को दिया जा रहा है, ठीक है। तो इतना आप लोगों को मिनिमल प्राइस में सारी चीज़ें मिल रही हैं। जल्दी से कोर्स में इनरोल हो जाइए। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।